Yusufzai said, "If the whole world is silent, even one voice becomes powerful." नमस्कार दोस्तों, महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 आपके साथ और एक खास मेहमान के साथ मनाएंगे। महिलाओं की स्थिति और समस्याओं का निदान करने का जिम्मा हम महिलाओं को ही उठाना पड़ेगा। कैसे? बस यही जानने की हम कोशिश करेंगे अलग अलग क्षेत्र में काम करी महिलाओं की जुबानी और आपके फीडबैक्स द्वारा। दिल खोल के अपना प्यार बरसाइए, कमेंट्स में लिखिए आपकी क्या राय है महिला सशक्तिकरण के बारे में। चलिए खास मेहमान से मिलते हैं बालोद छत्तीसगढ़ में। निहारिका चौधरी खैरागढ़ विश्वविद्यालय से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातक कर रही हैं। वे एक मंच कलाकार हैं। छत्तीसगढ़ी गाना रेलो रेलो गोंदा फूल उनका लेटेस्ट सॉन्ग यूट्यूब में गदर मचा रहा है। निहारिका इतनी कम उम्र में गहन सोच रखती हैं। वे बालोद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सूत्रधार भी हैं। हाय निहारिका, बने बने हो। जय जोहार। हेलो मैम, जय जोहार। बने बने हो। आप मन कैसे हो? हमन एकदम बढ़िया है। लॉकडाउन में घर के बाहर ऐसे फरिया बांध के घर के बाहर जाते हैं। बस उही स्थिति में हमन घलो गुजरत हन। का करेंगे बताओ, एक छोटा सा वायरस जो दिखाई नहीं देता है घर में बैठा के रखे हम, समझ ला। ओहा दिखाई देने वाले चीज नो हरे मैम, ओहा बचे के चीज हा वो। जेला पहली बार हमन ला बचना है, जेला हमन ले लड़ना है। हाँ, हर एक चीज से इंसान लड़त है और लड़की मन ज्यादा लड़त है हर चीज से, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज तो आखिर हमन ला भगवान इतना शक्ति जो दे है, ताकि हमन ला शक्ति आते और हमन हर क्षेत्र में आगे रहतन। बहुत सही बोले थे। हाँ ते एकर सेती दुर्गा माता के का कथन शक्ति बोले जाथे ना, और औरत मन ला या लड़की मंत्र स्त्री मन ला, बस यही कारण हवे। बस वही लड़की मन में शक्ति को जगाना है निहारिका। और मोला बहुत ताजुब होते तोला देख के, ते अति छोटा उम्र में है और इतना मैच्योरिटी का बात कर लेती हो। कैसे, कहाँ से सीखा, कुछ बताओ अपने बारे में। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरा एक छोटा सा नाम है निहारिका, और उसके अलावा मेरी मैं अपनी कोई खास पहचान इतना सोचती नहीं हूँ कि है। मैं बस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एक मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी एक छोटी सी जिंदगी को नए एक पड़ाव पर रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं शास्त्रीय संगीत की अध्ययन करता हूँ, और मैं अभी फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हूँ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, विथ 94% अभी मेरे 6 सेम के रिजल्ट्स में आए हैं। तो बस ये अमेजिंग। कोशिश मैं थैंक यू मैम। बस एक कोशिश है मैम मेरी कि एक समय था जब हमें पढ़ने में भी काफी दिक्कतें होती थी, और जैसे ही मैंने संगीत में एंटर किया, ये पता नहीं क्या अनुभव मैंने पाया कि इतने ज्यादा अच्छे चीजों को मैंने जानना सीखा, प्रकृति को मैंने समझा, संगीत साहित्य से मैं जुड़ने लग गई। संगीत तो खैर शायद हम सभी के अंदर होता है, लेकिन एक जो समझ है, वो डीप अंडरस्टैंडिंग मुझे इस संगीत के थ्रू आई कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, नेचर क्या होता है, मैथ साइंस, ये सभी चीज के सब्जेक्ट्स हम आर्ट्स के होते हैं। लाइक व्हाट डू यू थिंक के हम तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एंड आर्ट्स को ऐसा नहीं होता है, एंड वी डू थिंक कि ये आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं। बट मुझे, जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आकर मुझे समझ में आया कि हर जगह साइंस और आर्ट्स में तो सबसे ज्यादा, म्यूजिक में तो हर जगह उसका क्षेत्र है। जो कि मैं संगीत क्षेत्र की छात्रा हूँ, तो अपने इस विषय के बारे में थोड़ी बहुत तो बातें मैं करना चाहूंगी। बिल्कुल, कि करो करो। कि एक जो संगीत है वो एक मनोवैज्ञानिक हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक पहलू लाता है, बहुत सारे चेंजेस हमारे इंसान को लाता है। यदि एक आईएएस ऑफिसर भी जब परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो संगीत ही सुनते हैं। ये संगीत जो है वो हर किसी को पसंद होता है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसे संगीत पसंद नहीं है और जिसे साहित्य भी पसंद नहीं है। संगीत और साहित्य दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। वो कहते हैं ना, आपकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी शब्दावली होगी, लोग आपसे उतना जुड़ना चाहेंगे। मैं कहती हूँ कि जितने अच्छे आपके पास संगीत के भी कलेक्शंस होंगे, लोग उतने अच्छे ही आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो बस यही एक कुछ छोटी सी कोशिश रही है मेरी अपनी कला को आगे बढ़ाने की। बहुत बहुत तुम ऊपर जाओगी। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी इतनी पकड़ है साहित्य को लेकर, संगीत को लेकर, ये तो हमारी धरोहर है। तो आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए रिलो रिलो गेंदा फूल का। हाँ। मेरे को वो जो उसमें तरी हरी नाना रे आता है ना, जो वो मुझे अपने बचपन में ले जाता है, तो आप उसको भी जरूर गाइएगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
तरिहरी नहनारी नहनारी सुवना, तरिहरी नहनारी नहनारी सुवना, तरिहरी नहनारी नहनारी सुवना, तरिहरी नहनारी नहनारी सुवना, आबेरे मोरे अंगना, तरिहरी नहनारी नहनारी सुवना, आबेरे मोरे अंगना, तो लागूनत रे थो रस्ता देखत रे थो, मैं हाँ तरसत रे थो ना, तो लागूनत रे थो रस्ता देखत रे थो, मैं हाँ तरसत रे थो ना, रे लो रे लो रे लो रे लो रे लो गोंदा मोर, मैं हाँ उड़त आहू ना, रे लो रे लो रे लो ले लो गोंदा मोर, मैं हाँ उड़त आहू ना, रे लो रे गोंदा फूल, रे गोंदा फूल, तरिहरी नहनारी नहनारी सुवना, तरिहरी नहनारी नहनारी सुवना। धन्यवाद। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गाया। तो आज थैंक यू हम मैम। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के सवालों की तरफ चलते हैं। निहारिका, आपके बिल्कुल। जवाब चाहिए क्योंकि युवा पीढ़ी की क्या सोच है ये जानना बहुत जरूरी है। जी। तो आप क्या महसूस करती हैं कि हम महिलाएं आज कहाँ पहुंच गई हैं? महिलाएं मैम पहले से ज्यादा मेरे हिसाब से हमने काफी प्रोग्रेस किया है। जैसा कि पहले लड़कियों को एक तरीके से बोझ माना जाता था, उन्हें पैदा ही नहीं होने दिया जाता था, लेकिन आज जो है महिला अपनी शक्ति से, अपनी एक टैलेंट से वो बहुत आगे है। आज महिलाएं आसमान छू रही है, वो पायलट्स बन रही है, वो कई सिंगर बन रही है, वो कई स्टार बन रही, हर जगह उनका नाम है, वो घर भी संभालती है, वो बाहर भी देखती है। तो महिला मेरे हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बस ये उन्हें एहसास करने में थोड़ी सी हमें मदद करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला जो है उन्हें दुर्बल माना जाता है और उन्हें उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाया जाता है। परंतु यदि हम खुद की शक्ति को पहचाने तो हमें किसी और की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि हमें हमेशा ये लगता है कि काश हमारे पास कोई मर्द होता तो वो हमारे साथ ये मदद करता, कोई भाई है कहीं रास्ते में तो वो हमारी ये मदद करे। लेकिन यदि हम खुद पर विश्वास करें तो हम खुद आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हमारे आप पास में देख लीजिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, और वहीं से हमें सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो काफी आगे बढ़ चुके हैं हम। बहुत अच्छा। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए टॉर्च बेरर हैं बालोद जिले की। तो आपको क्या लगता है कुछ परिवर्तन आया है? औरतें जो हैं ग्रामीण तबकों में वो लड़कियों को जन्म देने में विश्वास रखती हैं कि भ्रूण हत्या अभी भी हो रही है? भ्रूण हत्या अभी भी हो रही है मैम, पर सरकार भी और अपनी कोशिश कर रही है, पर ये पहले से काफी कम है। और परिवर्तन में देखा जाए तो पहले से काफी हद तक अभी महिलाओं की स्थिति बहुत सुधरी है, बहुत सुधार आया है। काफी सारे सुधार आने अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, पर अब वो धीरे धीरे से होगा, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, वो कहते हैं धीरे से ही प्रोग्रेस होगा। समझ से, अपनी एक शक्ति से इंसान अपनी आगे बढ़ रहा है। और ये काफी अच्छा लग रहा है कि महिलाएं, जो गांव की भी महिलाएं हैं, आज वो एमएससी, मास्टर्स, पीएचडी कर रही हैं। तो ये काफी गर्व की बात है। गांव की भी छोरियां विदेश जाकर छलांग मार रही है, तो ये भी काफी गर्व की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो महिलाओं के भविष्य के लिए आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आने चाहिए अच्छे महिलाओं भविष्य के के लिए? महिलाओं के अच्छे भविष्य के लिए तो मैम मैं यही कहना चाहूंगी, हम महिलाओं को खुद का ही सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जी। शायद महिला को अपनी आजादी के लिए स्वयं ही लड़ना पड़ता है, कोई भी नहीं आता है। चाहे आप वो कलेक्टर हो, किसी राजा की बेटी हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। तो हुँ, लोग आजकल इस महिला सशक्तिकरण का काफी मजाक भी उड़ाते हैं कि ये इस तरीके के हैं, वो उस तरीके के हैं। तो मेरा उस पे ये टिप्पणी मैं देना चाहूंगी कि हर अच्छे काम के लिए वो कोई ना कोई बोलने वाले, कहने वाले होते हैं। तो उन हुँ, सबको नजरअंदाज कर कर हमें अपनी शक्तियों पर, अपने टैलेंट पर भरोसा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और हम महिलाओं को एक दूसरे की सहेली बनकर उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि यदि हम आपस में ही हम अगर साथ नहीं देंगे तो ये देश तो ऐसा ही रह जाएगा और इन मर्दों को लगेगा ये महिलाओं से कुछ नहीं होता है।
तो बस यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपका हमेशा सहयोग दूँगी और आप मेरा सहयोग देती आई हैं। बिल्कुल तो मैम। इस मंच से हम बाकी लोगों को भी ये न्योता देते हैं कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में इस तरह की महिलाएँ नहीं हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो निहारिका, तीसरा सवाल ये है कि चुनौती से आता है बदलाव, तो आप अन्य महिलाओं को क्या चुनौती देना चाहेंगी जिससे कुछ अच्छा बदलाव आए? जी, मैम अन्य महिलाओं को चुनौती तो मैं नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मनुष्य की शायद ये रीति ही है कि हर मनुष्य के जीवन में, चाहे वो मर्द हो या एक औरत हो, उनके जीवन में चुनौतियों पूरी भरी पड़ी ज़िंदगी है। और जी। ख़ास करके महिलाओं के जीवन जो है वो पूरा चुनौतियों से भरा हुआ है। तो हुँ, किसी को कोई चुनौती देने की तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आवश्यकता है। हुँ, जीवन में जो भी चुनौती आ रही है, उन्हें हम एक मौके के तौर पर लें कि ये जो चुनौतियाँ आ रही है, ये भई हमारे परीक्षा ले रहे हैं ईश्वर। यदि इस परीक्षा में बस एक बार मैं पास हो जाऊँ ना, ये हमें विश्वास रखना है कि ये एक बार मैं पास हो जाऊँ, फिर तो बस मेरी शक्तियाँ बढ़ने वाली हैं। तो कुछ इसी तरीके से मैं खुद का मनोबल बनाती हूँ कि बस ये छोटा-सा ही एक परेशानी है मेरे जीवन में, चाहे वो कितनी भी बड़ी परेशानी हो, ये तो गॉड एक एग्ज़ाम ले रहा है, जैसे कि हमारे स्कूल में टीचर्स लिया करते हैं। इसमें यदि मैं पास हो गई तो शायद कुछ अच्छे हो जाएँ। एग्ज़ाम में नंबर्स मिलते हैं और इस एग्ज़ाम में ज़िंदगी के चुनौतियों में हम पास होते हैं, तो हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारी शक्तियाँ, अंदर की शक्तियाँ बढ़ती है। तो हुँ। बस यही है कि हमारे जीवन में जो चुनौतियाँ हैं, उसे एक चुनौती ना मानकर उसे एक फेस करें, उसे एक एग्ज़ाम समझकर फेस करें और उसमें पास होने की कोशिश करें, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम स्वयं में काबिल हैं। वाह! मेरे को तो ताली बजाने का मन कर रहा है। निहारिका, तुम तो मुझे लगता है नेता भी बनोगी एक दिन। नो, नो मैम, थैंक यू सो मच। अजी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप एग्ज़ाम के बीच में समय निकाल के ना आप मेरे चैनल नहीं, पे नहीं आए हो। मैम। तो जूही शुक्ला चैनल को तुम थोड़ा प्रमोट करो, तुम्हारे फैन्स भी इसको लाइक करें, ज़रा बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। मैम, आपके फ्रेंड्स मुझे प्रमोट करें, मैं तो ये प्रे करूँगी। आशा है कि हमारा छोटा-सा प्रयास बड़े परिवर्तन और खुशहाली में सहायक बनेगा। प्यारी सखियों, 1 कप गरम कॉफ़ी बनाइए और सोचिए, निहारिका ने आपको कोई चैलेंज नहीं दिया, तो आराम से बैठिए, लेकिन अपना आत्मबल ज़रूर बढ़ाइए। क्या आप इस बदलाव में हमारे साथ हैं? तो ये वीडियो को अपनी सभी महिला मित्रों से शेयर कीजिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और सोशल मीडिया में ये पोस्ट शेयर करने के लिए इन हैशटैग्स का प्रयोग कीजिए। नमस्कार।